भानगढ़ नाम के एक जंगल में खुशी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस परिवार में खुशी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनी था और छोटी बेटी का नाम गुलगुल था। टुनी बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाली बैठी रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन गुलगुल चिड़िया खेतों में काम करने जा रही थी। तभी खुशी टुनी चिड़िया से कहती है, खुशी चिड़िया, टुनी, जा तू भी अपनी बहन के साथ खेतों में काम करने चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। टुनी चिड़िया, माँ, मुझसे खेतों का काम नहीं होगा, मेरे गोरे रंग खराब हो जाएंगे। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। खुशी चिड़िया, टुनी, तुझे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली रितु तोती के साथ खेलने के लिए चली जाती है। टुनी के इस बर्ताव को देखकर खुशी को बहुत ही दुख होता है और सोचने लगती है, खुशी चिड़िया, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। अब मुझे भी इसे करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। शाम को जब टुनी चिड़िया खेलकर घर आती है तो वो किसी से कुछ बिना कहे जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर टुनी चिड़िया सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। खुशी चिड़िया, टुनी, अरे ओ टुनी, तू कब तक सोती रहेगी? दोपहर होने को आई है, तू अब तक सोई है। काफी देर जगाने के बाद चिड़िया उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, टुनी चिड़िया, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कहीं कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। खुशी चिड़िया, टुनी, मैं आज तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने ना चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे वाले खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि खेत में उन्होंने खजाना किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे उस खेत को खोदना पड़ेगा। टुनी चिड़िया, हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना हमें मिला ना तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनी चिड़िया पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाकर और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे कहीं खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनी चिड़िया घर वापस आती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, खुशी, टुनी बेटा, तू बहुत थक गई है लग रहा है, क्या तुझे खजाना मिला? टुनी चिड़िया, नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला अभी तक। चोरों ने उसे चुरा लिया शायद। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। खुशी चिड़िया, बेटा तू निराश मत हो, अगर तूने खेत खोद डाला है तो ये ले कुछ गेहूं के दाने, कल जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी ना तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। टुनी चिड़िया, ठीक है माँ। टुनी खजाने का लालच में खेत पर जाती है और गेहूं के बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। चिड़िया के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश होने के कारण अच्छी फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनी चिड़िया खेत के बारे में भूल चुकी थी कि एक दिन उसकी माँ उसको खजाने के लिए याद दिलाती है। खुशी चिड़िया, टुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल हम दोनों चलते हैं और खजाने को घर लेकर आते हैं। टुनी चिड़िया, माँ, लगता है उस खेत में कोई खजाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। खुशी चिड़िया, बेटा टुनी, ऐसे निराश नहीं होते, चल चल कर एक बार देख लेते हैं। खुशी चिड़िया के बार बार कहने पर टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेतों पर जाती है और जैसे ही वो अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है। टुनी चिड़िया, माँ, मिल गया खजाना, ये देखो खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर उसकी माँ समझाती है, खुशी बेटा, ये खजाना नहीं, गेहूं की फसल है। मैंने इसी खजाने के बारे में तुझे कह रही थी, इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनी चिड़िया समझ जाती है और उस दिन के बाद वो आलस करना छोड़ देती है। बहुत समय पहले पलवल के जंगल में पंकज कबूतर अपनी पत्नी रोमी और दो बेटियों के साथ रहता था। कबूतर अपने खेत में धान की खेती किया करता था। 2 वर्ष से बारिश न होने की वजह से पंकज कबूतर बहुत ही परेशान था। उसको रात में नींद नहीं आती थी। रोमी, क्या हुआ जी, इतनी रात हो रही है और आप अभी तक जग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए, अगर आप अपनी परेशानी मुझे बता देंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। पंकज कबूतर, रोमी, मेरी परेशानी का हल मेरी मौत ही है। 2 साल से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं अपने खेत में धान की फसल नहीं उगा पा रहा।
घर का खर्च चलाने के लिए मैंने सेठ दीवान से कर्ज लिया था, जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है। रोज रोज वो मुझसे पैसे मांगता है। अब तुम ही बताओ, घर में खाने का एक दाना नहीं, मैं सेठ दीवान का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इसलिए मैं सोच रहा था मैं आत्महत्या कर लूं, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। रोमी, आधी रात को आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? आप दीवान सेठ से थोड़े दिन की मोहलत क्यों नहीं मांग लेते? पंकज कबूतर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रोमी वो तस से मस नहीं हो रहा है। अगर मैंने उसके कर्ज नहीं चुकाए तो वो मेरे खेत मुझसे छीन लेगा। रोमी, आप परेशान मत होइए, मैं कल सुबह सेठ दीवान के पास जाऊंगी। अगले दिन रोमी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर दीवान सेठ के पास जाती है और सेठ दीवान से कहती है, रोमी, सेठ जी, हम जैसे गरीब लोगों पर थोड़ा रहम कीजिए, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम जल्द ही आपका कर्ज चुका देंगे। सेठ दीवान, अच्छा तो अब उस कमबख्त ने तुम्हें भेजा है? तुम्हें पता है ना, मैं 2 साल से तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ, मूल के साथ सूद भी बढ़ गया है। मेरा उधार चुकाना अब तुम लोगों के बस की नहीं है। यही बेहतर होगा कि तुम लोग अपना खेत मेरे हवाले कर दो। रोमी, सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए। अगर हम लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाए तो हम अपना खेत आपके खुद हवाले कर देंगे। सेठ दीवान, ठीक है रोमी, तू कहती है तो मैं तुझे 2 महीने का और समय देता हूँ। मेरा कर्ज चुका सकती है तो चुका देना। रोमी चिड़िया अपने घर आती है और सारी बात अपने पति को बताती है। शाम को रोमी की 2 बेटियां टुन्नी और मुन्नी स्कूल से घर आती है। रोमी, अरे टुन्नी, तूने हाथ में इतनी सारी मूलियां क्यों ले रखी है? क्या तूने किसी के खेत से चोरी की है क्या? टुन्नी, नहीं माँ, जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी ना, तब रोशनी काकी अपने खेत से मूली तोड़ रही थी। मैंने उससे मांगा तो उन्होंने मुझे इतनी सारी मूली पकड़ा दी। पंकज कबूतर, अरे वाह, रोशनी के खेत में मूली तो बहुत अच्छी हुई है। क्यों ना हम लोग अपने खेत में मूली की खेती करें? अगर मैं मूली की खेती करता तो आज ये दशा नहीं होती। रोमी, तो सोचना क्या है, चलो उठो, आज ही हम अपने खेत को तैयार करते हैं, कल उसमें मूली के बीज बो देंगे। अगले दिन पंकज कबूतर और रोमी चिड़िया खेत पर जाते हैं और तेजी से खुदाई करके मूली के बीज खेत में बिखेर देते हैं। इस तरह से 1 महीना गुजर जाता है। उनके खेत में मूली की फसल लहराने लगती है। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेत से मूली निकालते हैं और उन्हें बेचकर सबसे पहले सेठ दीवान का कर्ज चुकाते हैं और बचे हुए पैसे से पंकज कबूतर अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लेकर आता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।